नमस्कार, मैं हूं डीडी चारण और आप देख रहे हैं उदय भास्कर। उदय भास्कर पोर्टल में आपका सबका स्वागत है। जैसा कि आप सबको मालूम है, हम आपको हर दिन एक नई शख्सियत से मुलाकात करवाते हैं और एक नए व्यक्तित्व से रूबरू करवाते हैं। और उदय भास्कर की आज टीम पहुंची है नोखा। आज हम मुलाकात करवाने जा रहे हैं आपसे एक ऐसी शख्सियत से जो नामचीन शिक्षाविद हैं। आप साहित्यकार हैं, आप लेखक हैं, आप पत्रकार हैं और आप बहुत बड़े शिक्षाविद हैं। आप हैं मिस्टर ML मांडोस साहब। तो प्रोफेसर साहब से आज बातचीत करेंगे, इनके विचार आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। बने रहिए हमारे साथ। स्वागत है मांडोस साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद उदय भास्कर टीम का कि आप हमारे यहाँ पधारे। मांडोस साहब, हम आपका थोड़ा सा व्यक्तित्व परिचय दर्शकों तक साझा करना चाह रहे हैं। मैं प्रोफेसर ML मांडोस लगभग 60 वर्ष से शिक्षा जगत से जुड़ा हुआ हूँ और 58 साल से लेखन कार्य कर रहा हूँ और लगभग मेरी 28 पुस्तकें अब तक प्रकाशित हो चुकी है। नैतिक मूल्यों पर 5 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी है और 300 से ज़्यादा लेख विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में लिखे हैं। और लिखने के पीछे उद्देश्य यह है कि समाज को कोई मैं संदेश दे सकूं। मांडोस साहब, उम्र भी आपकी अब बहुत कुछ हो चुकी है, लेकिन आपका जुनून जो है आज भी एक नवेले विद्यार्थी जैसा है। तो क्या आपको कभी उम्र आड़े नहीं आती इन जुनून में? मेरे उम्र कभी इसलिए आड़े नहीं आती कि मैं जीवन को आज का आखिरी दिन मान करके चलता हूँ और मरने के पहले कुछ कर गुजरना चाहता हूँ, इसलिए लगातार काम करता रहता हूँ। इसलिए मेरे ऊपर उम्र हावी नहीं है। जैसा कि ये जैन आदर्श शिक्षण संस्थान जो है वो बहुआयामी संस्थान है। इसमें BEd कॉलेज भी है, STC कॉलेज भी है, कॉलेजेस डिग्री कॉलेज भी है। तो इन सबको आप एक साथ समावेशित करके चला रहे हैं। इससे पहले आपने कुचामन में भी शिक्षा की एक अलग जगह ही थी। तो आपकी कुचामन से यहाँ तक का थोड़ा यात्रा वृतांत हमें बताएंगे शिक्षा जगत का। देखिए, मैं यहाँ से पहले कुचामन और कुचामन से पहले मैं पोदार कॉलेज में भी 37 संस्थाओं का मुखिया था। और मेरी कोशिश ये रहती है कि जहाँ भी मैं कार्य करता हूँ उसको मैं अपनी संस्था मान के करता हूँ। मैं अपने आप को कर्मचारी नहीं मानता और उस हैसियत से काम करता हूँ। और इसी वजह से कि कहाँ से मैंने प्रारंभ किया और कहाँ इसको पहुँचाना है उसका मैं बराबर एक फील्ड वर्क करता हूँ। और कोई भी मुझे पूछे कि आपको यहाँ आए 7 दिन हुए, 7 दिन में क्या किया, 1 महीना हुआ, 1 महीने में क्या किया, 6 महीने में क्या किया, 1 साल में क्या किया, इस तरीके से मैं इंस्टीट्यूशन का शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म प्लान बना करके मैं आगे बढ़ने की कोशिश करता हूँ। और हमेशा मेरी इच्छा रहती है, जब मैं प्रिंसिपल बना सन 90 में पहली बार, तभी मेरी इच्छा ये थी कि मैं राजस्थान के सीनियर मोस्ट और कुशलतम 10% जो अच्छे प्रिंसिपल्स हैं उसमें मेरी गणना हो। तो मांडोस साहब, ये लगता है आपके चेहरे से भी आपका जुनून जो है काम के प्रति कितना समर्पण है, समर्पण आपका चेहरे से झलकता है। मांडोस साहब, बालिका शिक्षा को लेकर आप हर कदम काम कर रहे हैं, तो किन किन समस्याओं का आपको यहाँ सामना करना पड़ रहा है, संक्षिप्त आप हमें थोड़ा बताइए। देखिए, मेरा हमेशा सकारात्मक आउटलुक रहा है, इसलिए मैं किसी को समस्या मानता नहीं, क्योंकि हर समस्या के साथ में उसका समाधान भी उसी में अंतर्निहित है। हमारी तो सिर्फ इच्छा ये रहती है कि जिस काम को हमने हाथ में लिया है उसे अंजाम तक पहुंचाएं। और मैं तो चाहे सहज शिक्षा में रहा हूँ, चाहे बालिक शिक्षा में रहा हूँ, ये मेरे बेटे बेटियाँ या मेरे पोते पोतियाँ हैं और इनके लिए मैं क्या अच्छा कर सकता हूँ वो मैं करने की कोशिश करता हूँ। ये जैन आदर्श शिक्षण संस्थान जो नोखा का है, इस संस्थान में अभी आप समर्पित काम कर रहे हैं, तो इसको और आगे ऊंचाइयां देने के लिए आप क्या क्या प्रयास कर रहे हैं, थोड़ा बताइए। देखिए, ये संस्थान पहले बहुत आगे था, बीच में कुछ एक दुर्घटना हो गई जिसकी वजह से ये संस्थान काफ़ी पीछे चला गया। तो हमारे संस्थापक अध्यक्ष ईश्वरचंद वेद, जो मुझ पर काफ़ी भरोसा करते थे, उन्होंने मेरे कार्य को पहले भी देखा था, इसलिए उन्होंने मुझे कहा कि आप वापस आकर के संभालिए। तो मैं यहाँ आया और तब से बराबर ये कोशिश कर रहा हूँ कि एक से एक नया पाठ्यक्रम में यहाँ लेकर के आऊँ और मेरे यहाँ जो विद्यार्थी अध्ययन कर रहे हैं उनको इस अध्ययन के साथ साथ 2-3 एक्स्ट्रा पाठ्यक्रम और मिल जाए, जिससे उनके जीवन में कुशलता आ जाए। जिसको अपन जैसे मकान बनाते हैं ना, तो जहाँ कहीं होल पास रह जाते हैं उसको हम ढांपने की कोशिश करते हैं बाद में प्लास्टर करते समय। उसी तरीके से मेरे बच्चों के अंदर जो भी होल पास रह गए हैं, जो कमियां रह गई हैं, उन्हें हम दूर करने की
कोशिश करें ताकि वो एक कुशलतम महिला या कुशलतम नागरिक बन सके और देश की सेवा कर सके। मांडव साहब, शिक्षा को लेकर आपकी क्या सोच है कि राजस्थान में एक शिक्षा की नई क्रांति पैदा हो जाए? आपके क्या विचार हैं? देखिए, हमेशा गुणात्मक शिक्षा बड़ी महत्वपूर्ण है। आज राजस्थान में जब एक विश्वविद्यालय था तब हमारा राजस्थान शिक्षा में काफ़ी अग्रणी था, और आज इतने विश्वविद्यालय होते हुए भी जो गुणात्मक शिक्षा मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही है। शिक्षाविद कहते हैं कि द वीकर इंस्टीट्यूशंस विल डाई देयर नेचुरल डेथ एंड दोज हु आर गुड इंस्टीट्यूशंस दे विल फ्लोरिश फर्दर एंड फर्दर। आज देख लीजिएगा कि कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय जो अपना स्टैंडर्ड मेंटेन कर रहे हैं, आज भी वहाँ 160-65 जो है देशों के बच्चे पढ़ते हैं, और एडमिशन के लिए क्यों लगता है। तो हम भी चाहते हैं कि राजस्थान में जितने भी विश्वविद्यालय हैं वो हमेशा आगे से आगे बढ़ने की कोशिश करें, अच्छी शिक्षा दें, और जो प्रोफेसर साहबान पढ़ा रहे हैं वो अपना लेक्चर तैयार करके जाएं, बच्चों को दिशा बोध देने का काम करें, तो मैं समझता हूं कि काफ़ी विकास संभव हो सकेगा। प्रोफेसर साहब, मैं जानना चाहूँगा कि आपने बहुत सारे सेमिनार भी आयोजन किए हैं और ऐसे रचनात्मक सेमिनार आपके वाकई काबिल तारीफ रहे हैं, तो इन सेमिनारों को लेकर आपकी आगे क्या प्लानिंग है? कैसे सेमिनार आप और कराना चाह रहे हैं? अभी हाल में ही 17-18 दिसंबर को मैं एक राष्ट्रीय सेमिनार यहाँ नोखा में करवाना चाह रहा हूँ, और जिसका थीम है कि राजस्थान में उच्च शिक्षा के विकास की संभावनाएं नई शिक्षा नीति के संदर्भ में। उसके पीछे भी धारणा यही है कि यहाँ जो विचार हम करें उससे राजस्थान को एक दिशा बोध मिले कि अब राजस्थान की शिक्षा का विकास इस आधार पर होना चाहिए, और तभी हमारा उद्देश्य सफल होगा। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर साहब आपका। आप हमारे इस उदय भास्कर पोर्टल के लिए क्या संदेश देना चाह रहे हैं दर्शकों को? उदय भास्कर पोर्टल रचनात्मक प्रवृत्तियों को आगे बढ़ा रहा है, और मीडिया का जो वास्तव में रोल होना चाहिए उस रोल को वो अच्छी तरीके से निभा रहा है। तो इसके मैं उज्जवल भविष्य की मंगल कामना करता हूँ, और चाहता हूँ कि पीठ पत्रकारिता से दूर रहते हुए समाज को एक दिशा बोध देने का कार्य कर सके, और उसकी मैं कामना करता हूँ।